देवताओं के स्वर्गिक पुष्कर वन में एक अत्यंत सुंदर किन्नरी कन्या रहती थी, नाम गजला। उसकी सुरीली आवाज पर स्वर्ग के पक्षी तक नृत्य करने लगते थे। कहा जाता था कि 100 अप्सराएं भी एक साथ खड़ी हो जाए तो भी वे गजला की शोभा के आगे फीकी पड़ जाती। एक दिन गजला अपनी सखियों के साथ स्वर्ण सरोवर में हंसती खेलती जल क्रीड़ा कर रही थी। कमल की पंखुड़ियों को उछालकर वे एक दूसरे पर पानी फेंकती और आनंद लेती। उसी समय उस सरोवर के तट पर एक महायोगी ऋषि एकांतदेव गहन तपस्या में लीन थे। गजला की शरारत ने उसे छेड़ने की प्रेरणा दी। वह अपने सखियों के साथ यज्ञतट के करीब जाकर जल के छींटे उछालने लगी ताकि ऋषि का ध्यान टूट जाए। उसके उछाले हुए जल की बौछार ऋषि पर पड़ी, उनकी तपस्या भंग हुई। ऋषि की आंखें खुली, उनकी कोप ज्वाला धधक उठी। कन्या, तूने गर्व और हंसी मजाक में पवित्र सरोवर को गंदा कर दिया। ऐसा कृत्य तो हाथी करता है जो कीचड़ में रमता है। आज से तू हाथी काया धारण करेगी। गजला भयभीत हो गई। उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए। क्षमा करे मुनिवर, मेरा उद्देश्य अपमान का नहीं था, मूर्खता का था। ऋषि का क्रोध शांत हुआ, पर श्राप वे वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा, दिन में तू पूर्ण रूप से हथिनी होगी, परंतु रात के समय आधी नारी और आधी गज रूप में वापस आ जाएगी। और जिस दिन तू किसी बालक को जन्म देगी उस दिन श्राप पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ऋषि यह कहकर वहां से चले गए। उस दिन से कन्या गजामाता कहलाने लगी। दिन में वह गजकाया में भटकती और रात होते ही उसका ऊपर का भाग दिव्य स्त्री का और नीचे का भाग हाथी का हो जाता। उसी समय दैत्य लोक का वीर असुर नायक मेघविक्रम रात के जंगलों का निरीक्षण करता था। एक रात उसने चंद्र प्रकाश में गजामाता को देखा। उसके अनोखे स्वरूप ने उसे विस्मित कर दिया। देवी, तुम कौन हो? यह रूप क्यों? गजामाता ने अपने श्राप की पूरी कथा सुनाई। मेघविक्रम का हृदय उसके दुख पर पिघल गया। उसने उसे सम्मान दिया, सहारा दिया और समय के साथ उससे प्रेम करने लगा। दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद मेघविक्रम देवताओं के विरुद्ध युद्ध में उतरा और वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका शव जब गजामाता के समक्ष लाया गया, वह रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी। उसी विलाप के बीच उसकी प्रसव पीड़ा आरंभ। आकाश गर्जना से भर उठा, धरती कंपने लगी और जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जिसका आधा शरीर हाथी का और आधा शरीर असुर का था। उसके जन्म से आसमान में गड़गड़ाहट हुई और देवताओं ने घोषणा की, यह गजासुर है जो चाहे पूर्ण असुर बन सकता है, जो चाहे विराट गजराज बन सकता है। उसके जन्म के क्षण में ही गजामाता के श्राप का अंत हो गया और वह पुनः अपनी दिव्य किन्नरी रूप में लौट आई। और यही थी गजासुर की रहस्यमयी जन्म कथा।